अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला मिलियनेयर। ये जो बंदा आप देख रहे हैं इसका नाम है जॉन पॉल डिजोरिया और पॉल मिचेल वाले जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं उसका ये मालिक है। एक ज़माने में ये बंदा ना पीएन हुआ करता था, जिसे हम अंग्रेज़ी में जेनेटर बोलते हैं, हाई स्कूल का। इसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़े लेसन है इसमें, बड़े मज़े की है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में हम ये सोच बैठते हैं कि इस किस्म के बैकग्राउंड का बंदा दुनिया को कुछ दे नहीं सकता, दुनिया में कुछ बन नहीं सकता, कुछ हासिल नहीं कर सकता। लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, लैक ऑफ एम्बिशन कह लें, हमारा कल्चर कह लें, जो भी है। एनीवे, जॉन जो है ना एक माकूल सी निचली तबके की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसने इब्तिदाई ज़िंदगी में ना कोई काम नहीं छोड़ा, किसी काम को हकीर नहीं समझा। वो आपने एक कोट सुना होगा मेरे मुंह से भी कई बार, वो इस बंदे का है, वो जो कहता है अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, कुछ हासिल करना है, तो जाओ वो काम करो जो दूसरे नहीं करना चाहते। इसीलिए हम इसकी कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे ये एक स्कूल में पीएन था, जेनेटर था। इसको इसके जो बॉस हैं, इसके जो प्रिंसिपल हैं, वो बुलाते हैं अपने दफ्तर और इसको 15% सैलरी इंक्रीज देते हैं, ये कह के कि जॉन, कोई बंदा नहीं आज तक मैंने देखा जो बोर्ड की दूसरी साइड को भी साफ करता हो। सारे वो साइड जो दिखाई देती है वो साफ करके भाग जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप दोनों साइड्स साफ करते हैं, ये लोग 15% सैलरी इंक्रीज। खैर आगे बढ़ते हैं। इस बंदे को बनाया पता है किस चीज़ ने? इस बंदे को बनाया इसका वो दौर जब ये दर दर जाके, जिसको अंग्रेजी में हम डोर टू डोर सेल्समैन कहते हैं, कि जाके घरों में इंसाइक्लोपीडिया वाली जो किताब थी वो बेचा करता था। और इसी काम में ये कहता है कि मैंने अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा सबक सीखा, वो ये था कि 100 दरवाजे आपके मुंह में फटक बंद होने के बावजूद, 100 बंदे ना करने के बावजूद, जब आप दरवाज़ा नंबर 101 खटखटाते हो तो आपका चेहरा उतना ही फ्रेश होना चाहिए, उतना ही खुशनुमा होना चाहिए जितना पहले दरवाजे पे था। टू मी इट्स एन अमेजिंग लेसन। इस बंदे से ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा। इसकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी, इससे मैंने बहुत ज़्यादा मेंटरशिप ली, अगेन थ्रू वीडियोज़, जिस तरह मैं आपकी मेंटरशिप कर रहा हूँ। एनीवे, जॉन पे सबसे बुरा वक्त पता है कब आया? जब ये 23 साल का था। ये घर जाता है और घर ये देखता है इसका 1 साल का बच्चा बिल्कुल अकेला है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। इसकी बीवी इसके सारे अकाउंट खाली करके भाग गई है और इसको तब समझ आई कि यार मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकता। इसके पास किराया देने के लिए पैसे ना रहे। इसने बच्चे को उठाया और गाड़ी में रहना शुरू कर दिया। आप जरा सोचिए, आप 23 साल के हो, आप बेघर हो, आपका कोई सहारा नहीं है, कितना मुश्किल होता है बंदे पे। बट ऑन टॉप आपके पास 1 साल का बच्चा भी है, इसको 7-8 बार रोज खाना होता है, दूध पीना होता है। खैर इसने हिम्मत नहीं हारी, ये जमाने के सैलाब से बह नहीं गया, ये अपनी जगह खड़ा रहा। जॉन ने कंपनी में ना सेल्समैन का काम ढूंढ लिया। वो कंपनी क्या करती थी, वो जो नाई की दुकानें होती हैं, सैलून्स होती हैं, उनको हेयर प्रोडक्ट्स बेचा करती थी। और क्योंकि जॉन के पास सेल्समैनी का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो इंसाइक्लोपीडियाज बेचा करता था, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती थी, एक एक घर जाके सिर्फ एक ही बिका करती थी, इसने इस जॉब से ना माकूल सी रोज़ी कमाना शुरू कर दी। लेकिन फिर इसके जहन में वो सवाल उठा कि बस यही है ज़िंदगी, मैंने इतना ही कटना है ज़िंदगी में। इसी दौरान ना इसकी मुलाकात होती है एक कॉलीग से जिसका नाम है पॉल मिचेल। पॉल मिचेल को क्या ये देखता है कि पॉल मिचेल को जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बड़ा कुछ मालूम है, पर अपने बारे में इसकी सोच ये है कि मुझे सेल्समैन ही आती है। यहाँ पे जो इसका बिजनेस का कीड़ा है ना, वो जाग गया। पॉल मिचेल को प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, मुझे बेचना पता है, अब हम अपना काम क्यों ना शुरू करें। इन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे, इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया। और एक बंदा इनको मिल भी गया जो पैसे लगाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने देखा कि यार कि दोनों को अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने जो स्किल्स हैं उन पे फुल पूरा इनको अबूर है। और वो तैयार हो गया कि हम 1 लाख प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर भी दे देते हैं। लेकिन जितनी अचानक ये इन्वेस्टर आया, उतनी अचानक ना ये इन्वेस्टर अपनी मर्जी बदल लेता है। अब जॉन और पॉल एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाते हैं। इनके पास कोई खुद का पैसा नहीं होता, लेकिन ये कंपनी को बोलते हैं कि क्या आप हमें सिर्फ 10,000 सैंपल के तौर पे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। क्योंकि कंपनी को पहले ही बड़े ऑर्डर की तवक्को थी, तो उसने हाँ कर दी। प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट्स बिल्कुल ब्लैंक है, उन पे लेबल तक नहीं है। ये एक डिजाइनर से रुजू करते हैं और डिजाइनर से कहते हैं इन पे लेबल लगाने का क्या खर्चा होगा। डिजाइनर कहते हैं कि $1,000। जॉन की जमा पूंजी सिर्फ उस वक्त $300 होते हैं। खैर जॉन और पॉल कुछ ना कुछ करके $700 इकट्ठे करते हैं और जो डिजाइनर और प्रिंटिंग वाली जो कंपनी होती है वो हाँ कर देती है और 700 में इनके लेबल्स बन जाते हैं। लेबल चिपकाए बेचना शुरू कर दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब अगर आप पूरी दुनिया में लेके, पाकिस्तान में नहीं लेकिन पाकिस्तान से बाहर आपको बड़े बड़े स्टोर्स में बड़े बड़े महंगे प्रोडक्ट्स आपको इनके मिलेंगे पॉल मिचेल के नाम से। और अब ये कंपनी $1 बिलियन से जाहिद, $1 बिलियन से जाहिद हर साल टर्नओवर करती है। $1 बिलियन से जाहिद टर्नओवर करता है ये पीएन। अब हमने सबक क्या हासिल किया? हमने अपनी सोच बदलनी है। एनीबॉडी, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बहुत कम बंदे मैंने देखे कहीं जाते हुए जो हट्टे कट्टे होते हैं, खाते पीते खानदानों से आते हैं। मैंने एक सर्वे पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि 21% दुनिया के जो मिलियनर्स है ना, वो ऐसे हैं जिनको विरसे में दौलत मिली है, लेकिन 79% बंदे
गुर्बत से उठ के मिलियनर बने हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था। यानी अगर आप 23 साल की उम्र में इस बंदे को देखते जो गाड़ी में रह रहा था, जिसके पास घर नहीं था, छोटा सा बच्चा था खुद का, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते थे कि एक दिन बिलियनर बनेगा? तो ये लेसन है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप इस कहानी से सुने। तीसरा लेसन, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट एट वन थिंग। हर चीज बेशक आपको ना आती हो, एक चीज के अंत माहिर बन जाओ। ये सेल्समैनी का माहिर था, दूसरा बंदा अपने प्रोडक्ट का माहिर था। 1+1 से 2 नहीं बना, $1 बिलियन बना। आज ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदों में से है बिकॉज ऑफ हिज रेजिलियंस, हार ना मानना और अपनी एक्सपर्टीज। ये 3-4 लेसन अगर आप पे उतर जाए, आप हजम कर दो, तो इंशाल्लाह यू कैन बी स्टूपिडली सक्सेसफुल। अंत किस्म की कामयाबी जिंदगी में पा सकते हो। दैट्स इट मिलियनेरो, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप यू गाइज आर पम्प्ड। जाएं कोई बड़ी चीज़ करें, जाएं कोई अनोखी चीज़ करें, कोई मुख्तलिफ चीज़ करें, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ वही चीज़ अगर आप करते रहेंगे जो सारे करते हैं तो आपको रिजल्ट वही मिलना है जो सबको मिलता है। मैं हूँ ज़ाचा वाला, लगे रहो मेरे मिलियनेरो। अस्सलाम वालेकुम।